क्या 2018 वाला श्राप वापस से पंजाब किंग्स के साथ जुड़ चुका है और 2026 में भी उसी तरीके से पंजाब किंग्स के सामने आने वाला है जैसे 2018 में आया था? क्या पंजाब किंग्स वापस से 2018 की तरह ही बिजनेस एंड पे आईपीएल के आते आते कोलैप्स कर जाने वाली है? क्या पंजाब किंग्स वही गलतियां वापस से दोहरा रही हैं जो उन्होंने साल 2018 में दोहराया था? सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आपको अंत तक रहना है इस वीडियो में हमारे साथ। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और साल 2018 की बात हम लगातार क्यों कर रहे हैं और आप सोशल मीडिया पे भी ये क्यों देख रहे हैं कि ये जो पंजाब किंग्स की टीम है ये 2018 जैसा परफॉर्म करने लगी अचानक से? आइए इस वीडियो में आपको समझाते हैं। पहले समझते हैं 2018 में सिनेरियो क्या था पंजाब किंग्स का। 2018 की बात करें तो पंजाब किंग्स उस टाइम पे किंग्स 11 पंजाब के नाम से जानी जाती थी। और उस वक्त हुआ क्या था कि 2018 में पंजाब की जो शुरुआत थी आईपीएल की वो बहुत ही जोरदार थी। उन्होंने अपने पहले 7 में से 6 मैचेस जीत लिए थे, है ना। और वहां पे जिस तरीके का प्रदर्शन था, ऐसा लग रहा था कि पंजाब को हराने वाला तो कोई दूसरा टीम पैदा ही नहीं हुआ है अभी तक। इस तरीके से खेल रही थी पंजाब किंग्स। आई गेस उस वक्त रविचंद्रन अश्विन टीम के कप्तान थे और पंजाब किंग्स लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि 9 में से 6 मैचेस जीत चुकी थी पंजाब किंग्स और ऐसे मोड पे थी कि 1-2 मैच और जीतती और सीधे प्लेऑफ्स के लिए खुद को क्वालिफाई कर देती। लेकिन सीजन का जब दूसरा हाफ शुरू हुआ तो टीम अचानक से पूरे तरीके से ढह गई और प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। कुछ ऐसा ही 2026 में भी होता हुआ नजर आ रहा है। पहले 7 में से 6 मैचेस जीत चुकी है पंजाब, जहां एक मैच तो बारिश की वजह से धुल गया था और इस वजह से उसका एक पॉइंट भी आपको मिल गया था, वरना आप 7 में से 7 मैच जीत लेते। और 2026 की जो शुरुआत हुई थी वो भी एकदम ताबड़तोड़ शुरुआत हुई थी और पंजाब अब बिजनेस एंड पे आते आते कुछ ऐसी गिरावटों का सामना कर रहा है ना, कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहा है जिसके बाद जितने भी उनके फैंस हैं और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं क्रिकेट के, वो कहने पर ये मजबूर हो चुके हैं कि यार ये लग रहा है ना कि 2018 वाला सीजन वापस से रिपीट हो रहा है। तो कैसे 2018 वाला जो श्राप है 2026 में भी कहीं ना कहीं टीम के साथ लगा हुआ है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा जो एक फैक्टर रहा है वो है खराब फील्डिंग। जो फील्डिंग की स्तर रही है ना इस सीजन पंजाब किंग्स की, वो बहुत खराब रही है। सेकंड लास्ट पे है वो इस वक्त, अराउंड 72% के आसपास की उनकी कैचिंग एफिशिएंसी है और उसके साथ पंजाब किंग्स ने लगातार निराश किया है। कैचिंग के बाद अगर बात करें तो बॉलिंग पे बात आती है। बॉलिंग में भी ऐसे 10 में से 6 प्लस मैचेस हो चुके हैं जिसमें पंजाब के बॉलर्स ने 200 प्लस से ज्यादा रन दे दिया है ना। यहाँ पे मतलब बॉलिंग में भी कुछ ना कुछ दिक्कत नजर आ रही है और ये बिल्कुल 2018 के बुरे दौर की याद दिला रहा है, बिल्कुल उसके जैसा ही लग रहा है। 2026 में जो सबसे मेन कारण आप कह सकते हैं वो ये भी है कि श्रेयस अय्यर दबाव में आ चुके हैं। श्रेयस अय्यर दबाव में कुछ इस प्रकार से आ गए हैं ना कि आपको लगेगा कि वो श्रेयस अय्यर जो इस वक्त अभी तक आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स में से एक साबित हो रहे थे, अचानक से ऐसा क्या होता है कि बैक टू बैक 3 मैचेस में फ्लॉप हो जाते हैं, है ना। श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन बैक टू बैक विद द बैट 3 मैचेस में फ्लॉप रहे हैं। हालांकि उनकी कप्तानी का लोहा इस वक्त पूरी आईपीएल मान रही है। 160-162 के चेज में भी वो मैच फंसा देते हैं और आखिरी ओवर तक लेके चले जाते हैं। ये सारी चीजें जो श्रेयस को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाती हैं इंडियन कैप्टनसी के लिए भी, पर विद द बैट श्रेयस अय्यर का फॉर्म डमाडोल हो चुका है ना। पंजाब की टीम के कप्तान है श्रेयस अय्यर और वो किस्मत बदलने का जो दबाव एक उनके ऊपर है कि भाई ट्रॉफी तो उठानी है पंजाब के साथ, पंजाब को जिताना ही है, वो जो एक दबाव है ना वो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर को खाया जा रहा है। क्योंकि लगातार जो हार मिली है टीम को उसके बाद जो टीम क्वालिफायर्स 1 के लिए खेल रही थी वो अब ऐसा लग रहा है कि शायद एलिमिनेटर्स के लिए भी खेल सकती है। हो सकता है एलिमिनेटर्स खेल जाए पंजाब किंग्स। बैक टू बैक 3 मैचेस हार चुके हैं, वो भी एक ऐसे एंड पे जहां से अगर वो इन 3 में से एक भी मैच जीत गए रहते ना तो क्वालिफायर्स 1 के लिए उनसे प्रबल दावेदार और कोई नहीं रहता, पर वो बैक टू बैक 3 मैचेस हार चुके हैं। दूसरा फैक्टर अगर मैं आपको बताऊं तो प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य, इन दोनों की बैटिंग पिछले 3 मैचेस में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ओपनर्स लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। ये दोनों ओपनर्स के फ्लॉप होने की वजह से जो पंजाब किंग्स की टीम है उसमें दिक्कत ये आ रही है अब कि जितने भी मिडिल ऑर्डर के बैटर्स हैं उन पे पूरा दबाव आ जा रहा है और पावर प्ले में बहुत सारी विकेट्स, गुच्छों में विकेट आ जा रही हैं, जिसमें कभी श्रेयस की विकेट भी इन्वॉल्व रहती है आपके टॉप 2 विकेट्स के साथ, कभी कूपर कॉनली की विकेट इन्वॉल्व रहती है टॉप 2 विकेट्स के साथ। और ऐसे में जो दबाव है वो बहुत ज्यादा बन जा रहा है क्योंकि पावर प्ले में ही आप 2 से 3 विकेट गंवा दे रहे हो
और इसके वजह से भी कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजी क्रम है उसमें बहुत बड़ा झटका लग जा रहा है, क्योंकि जो बल्लेबाजों पर निर्भरता है ना वो टॉप 4 पर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हालांकि ये सारी टीम्स की ताकत रहती है, लेकिन गेंदबाजी और जो फील्डिंग में कमी है ना उसे दूर करना ही पड़ेगा। आप अगर वो दूर नहीं करते हो तो आप आईपीएल नहीं जीत पाओगे। इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप होने के बावजूद भी आप नहीं जीत पा रहे हो। सेम ऐसा आपको ये पैटर्न याद दिलाता है 2018 का, जब बॉलिंग लाइनअप अच्छी थी, बॉलर्स क्लिक भी कर रहे थे, बैटर्स अच्छा भी खेल रहे थे, पर इसके बावजूद पंजाब जीत नहीं पा रही थी। पंजाब के साथ दिक्कत आ रही थी जीतने में, है ना। तो ये भी एक ऐसी सिमिलैरिटी है जो 2018 की याद दिला रही है। उसके बाद शुरू के मैचेस जीतने के बाद बैक टू बैक मैचेस हार जाना, ये भी एक बहुत बड़ा है। और साथ ही में आने वाले मैचेस जो है पंजाब के, वो सीजन के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस सीजन को अगर आपको प्लेऑफ्स में पहुंचाना है तो, क्योंकि अगर यहाँ से आप बैक टू बैक हारते रहे तो कहीं इस सीजन में आप प्लेऑफ से ही बाहर ना हो जाओ। ये भी एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर के कंधों पर, है ना। प्लेऑफ्स के लिए जितने भी मैचेस हैं वो आखिरी दौर पर अब आ गई है टीम। 70 मैचेस होते हैं, 70 मैचेस के बाद प्लेऑफ डिसाइड होता है, उसमें से 50 मैचेस हो जाएंगे आज। ऐसे में प्लेऑफ्स में जगह बनाने के लिए ना अपने आखिरी 4 मैचेस में से कम 2 मैच जीतने होंगे। और फैंस भी जानते हैं कि भाई इतना आसान नहीं रहने वाला है। अगले जो मैचेस हैं उसमें आरसीबी जैसी एक टीम है जिसने पिछले बार 3 बार हराया था आईपीएल सीजन में, और भी बड़ी टीम्स है। तो क्या पंजाब के लिए इतना आसान हो जाएगा अपने नेक्स्ट 4 में से 2 कम से कम मैच जीतना? और अगर क्वालिफायर्स 1 खेलना है तो आपको 4 में से कम 3 मैचेस तो शॉर्ट जीतने होंगे भाई। 4 में से 3 जीतना क्या इतना आसान रहने वाला है? क्योंकि बैक टू बैक 3 हार के आ रहे हैं यहाँ पे। और स्थिति की तुलना फिर 2018 के सीजन के साथ की जा रही है, क्योंकि उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि टीम पर बहुत ज्यादा दबाव आ गया था एंड में, और दबाव की वजह से जो पूरी की पूरी टीम थी वो तितर बितर होकर रह गई थी, और जिसकी वजह से पंजाब हार गई थी एंड में जाके। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। कैचेस भी उस सीजन में बहुत सारी ड्रॉप हुई थी, कैचेस भी एक मेन वजह थी। हालांकि 2018 तो कैचिंग एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द वर्स्ट सीजन्स रहा है अभी तक आईपीएल का, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि उस सीजन में पंजाब ने भी बहुत सारे कैचेस ड्रॉप किए थे, इस सीजन में भी ड्रॉप करें। उस सीजन में भी बॉलिंग अच्छी थी पर उस तरीके से रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। इस सीजन में भी वही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको पता है क्या है? कि सही टाइम पे सही कॉल्स नहीं ले पा रही है टीम। सही टाइम पे आपको सही कॉल्स लेने हैं। जेवियर बार्टलेट को खिलाना है या लोकी फर्ग्यूसन को खिलाना है, समझ नहीं आ रहा है। दोनों में से कोई एक ही जो मैच खेलता है, जिस मैच में आते हैं उसमें नेक्स्ट मैच में बदल जाता है। सेम ऐसा 2018 में भी हो रहा था जब बॉलर्स लगातार बदल रहे थे। तो आपको एक सेट कॉम्बिनेशन चाहिए जीतने के लिए। अब आप उस सेट कॉम्बिनेशन को कितनी जल्दी ढूंढ लेते हो ये मैटर करने वाला है। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।